नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे बाह्य और आंतरिक मूल्यांकन के बारे में, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले हम आंतरिक मूल्यांकन के बारे में देखेंगे कि आंतरिक मूल्यांकन यानी इंटरनल इवैल्यूएशन है क्या। तो आंतरिक मूल्यांकन एक ऐसा मूल्यांकन है, यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिस विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं उसी विद्यालय के अध्यापक के द्वारा यहाँ पर उस विद्यालय में परीक्षाएं बच्चों के लिए आयोजित की जाती है और परीक्षा के माध्यम से ही बच्चों का मूल्यांकन यहाँ पर किया जाता है। इसमें किसी बाहरी एजेंसी जैसे कि बोर्ड या विश्वविद्यालय के द्वारा यह मूल्यांकन कार्य नहीं किया जाता, बल्कि वहाँ के टीचर जो होते हैं, विद्यालय में पढ़ाने वाले जो टीचर होते हैं, वो टीचर के द्वारा ही ये मूल्यांकन किया जाता है। इसे हम यह कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का निजी तौर पर परंतु संगठित एवं व्यवस्थित रूप से चलाए जाने वाला मूल्यांकन कार्यक्रम है, जिसे सत्र के दौरान कभी भी इच्छानुसार आयोजित की जाती है। यानी कि यहाँ पर जो अध्यापकगण या प्रधानाध्यापक है उनके द्वारा ही योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पर मूल्यांकन यानी कि बच्चों के परीक्षा ली जाती है और उसी के आधार पर यहाँ पर मूल्यांकन किया जाता है। इसके लिए कोई बाहरी बोर्ड या विश्वविद्यालय का यहाँ पर कोई योगदान नहीं होता, बल्कि यहाँ के जो टीचर होते हैं उन्हीं के द्वारा ही ये मूल्यांकन कार्य किया जाता है। विद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहे अध्यापकगण यानी कि अध्यापक का समूह, कार्यशाला तथा प्रयोगशाला में कार्य कर रहे कर्मचारीगण तथा प्रधानाध्यापक द्वारा योजनाबद्ध तरीके से ऐसे मूल्यांकन का क्रियान्वयन किया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो मूल्यांकन किया जाता है, जो परीक्षाएं ली जाती है, इसमें अध्यापकगण, कर्मचारीगण और प्रधानाध्यापक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह मूल्यांकन जो है संरचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था कि संरचनात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसमें टीचर क्या करते हैं कि बच्चों को पढ़ाने के दौरान टेस्ट लेते हैं और जहाँ पर भी जो कमियाँ रहती है एक टीचर उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। तो ये जो मूल्यांकन है संरचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत ही आता है। यहाँ पर भी टीचर क्या करते हैं कि बच्चे का टेस्ट लेते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं, जो कि आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, और जो भी बच्चे में कमियां रहती है उसको सुधारने की कोशिश यहाँ पर टीचर करते हैं। उद्देश्य में देखेंगे, पहला नंबर है छात्रों की उपलब्धि में सुधार करना और अधिगम स्तर में सुधार करना। यानी कि बच्चे को सीखने में जो भी कठिनाइयाँ होती है उस स्थिति को देखते हुए टीचर क्या करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं और उनके शिक्षण स्तर को सुधारने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर विस्तार में देखेंगे, छात्रों की प्रगति का विद्यालय तथा गैर विद्यालय दोनों ही पक्ष अर्थात विद्यालय के विषय के साथ साथ बुद्धि, स्वास्थ्य, अध्ययन करने की आदत, सहगामी क्रियाएं आदि तक है। यानी इन सारे चीज़ को शिक्षण के साथ साथ इन सारे चीज़ को ध्यान रखा जाता है कि यहाँ पर बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, यानी कि सारा चीज़ इसमें आ जाएगा। टेक्निक में देखेंगे, यहाँ पर अवलोकन का प्रयोग किया जाता है, साक्षात्कार, मनोवैज्ञानिक परीक्षण के साथ साथ औपचारिक परीक्षाएं। और उपकरण यानी टूल्स में हम देखेंगे, टूल्स में आ जाएगा यहाँ पर अवलोकन अनुसूची, साक्षात्कार अनुसूची, निर्धारण मापनी और प्रोफाइल आदि। पुनरावृत्ति में यहाँ पर देखेंगे सतत अल्प अंतराल पर, यानी कि समय समय पर बच्चों से यहाँ पर परीक्षाएं ली जाती हैं उनके मूल्यांकन के लिए। संस्थागत संरचना में देखेंगे कि अनौपचारिक शिक्षण प्रक्रिया के अंग के रूप में कक्षा शिक्षक के द्वारा, और परिणाम जो रिजल्ट आता है उसका उपयोग का हम देखेंगे कि छात्रों की प्रगति को बढ़ाने के लिए उनकी शिक्षा स्तर में रिजल्ट के आधार पर सुधार करने की कोशिश की जाती है। जो भी कमियां रहती हैं उनका सुधार करने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। पृष्ठपोषण देने के लिए यानी फीडबैक दिया जाता है उनके रिजल्ट के आधार पर, और
उपचारात्मक शिक्षण या परामर्श या निर्देशन के लिए यहाँ पर टीचर बच्चों को परामर्श या निर्देशन, जो भी कठिनाइयाँ होती हैं उनमें सुधार करने की कोशिश करते हैं। परीक्षार्थी में देखेंगे कि परीक्षार्थी जो होते हैं वो पहचाने हुए व्यक्ति के रूप में होते हैं। यानी कि ये जो परीक्षा है, मूल्यांकन के लिए परीक्षाएं ली जाती है वो विद्यालय में ही ली जाती है। जहाँ पर बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उसी विद्यालय के द्वारा ही यहाँ पर परीक्षाएं ली जाती है। तो परीक्षार्थी क्या होते हैं, टीचर के लिए पहचाने हुए व्यक्ति के रूप में होते हैं, क्योंकि टीचर उनको पहचानते हैं। परीक्षक विश्वसनीय व्यक्ति होता है जिसे परीक्षार्थी जानते हैं, क्योंकि टीचर पढ़ाते हैं इसलिए परीक्षार्थी परीक्षक को अच्छे तरीके से जानते हैं। तथा परीक्षक मूल्यांकन प्रक्रिया में सक्रिय सहभागी होता है। यह था आंतरिक मूल्यांकन। अब उसके बाद हम एक्सटर्नल इवैल्यूएशन देखेंगे, बाह्य मूल्यांकन के बारे में। बाह्य मूल्यांकन है क्या? आंतरिक में हमने देखा था कि वो विद्यालय के द्वारा ही आयोजित की जाती है, जो टीचर पढ़ाते हैं। लेकिन बाह्य मूल्यांकन में हम देखेंगे कि ये जो मूल्यांकन यानी परीक्षाएं हैं किसी बाहरी एजेंसी तथा संगठन के द्वारा संचालित की जाती है। अर्थात इन मूल्यांकन को वे अध्यापक जो परीक्षा देने वाले विद्यार्थी को पढ़ाते हैं अथवा विद्यालय जिनमें ये पढ़ते हैं उनके द्वारा संचालित नहीं की जाती। यानी कि बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय के द्वारा ये परीक्षा जो है संचालित नहीं की जाती, बल्कि यह अपने विद्यालय से यानी कि उनके विद्यालय से बाहर के लोगों तथा बाहरी संस्थान या साधनों के द्वारा संचालित होने के कारण इन पर आंतरिक नियंत्रण ना होकर बाह्य नियंत्रण होता है। यानी कि जो परीक्षाएं हैं उस विद्यालय में ना लेकर बाहरी विद्यालय में, जैसे कि यहाँ पर बोर्ड आ जाएगा, स्टेट बोर्ड, सेंट्रल एग्ज़ाम होता है, वो सारा चीज़ एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं। तो ये परीक्षाएं बच्चों से वहाँ पर ली जाती है। तो जो भी वहाँ पर देख रेख के लिए होते हैं एग्ज़ाम में इनका, तो वो बाहर के व्यक्ति होते हैं, बाहरी टीचर होते हैं। तो इन पर आंतरिक नियंत्रण ना होकर बाह्य नियंत्रण होता है, जिसे हम बाह्य मूल्यांकन कहते हैं। इसमें आ जाएगा बोर्ड, स्टेट बोर्ड और यूपीएससी का एग्ज़ाम, ये सारा चीज़ एग्जाम्पल में आ जाएगा। क्योंकि यूपीएससी में भी हम देख सकते हैं कि जहाँ पर हम कोचिंग लेते हैं वहाँ पर ये एग्ज़ाम नहीं आयोजित की जाती, बल्कि यहाँ पर सेंट्रल के द्वारा देखते हैं कि उनको ये दिया जाता है, इनका जो एग्ज़ाम होता है ये बाहर सेंटर दिया जाता है और वहीं पर इनका एग्ज़ाम का आयोजन किया जाता है। उद्देश्य में देखेंगे छात्रों की उपलब्धि में आकलन करना, यानी कि छात्रों की क्या योग्यता क्षमता है इनका पता लगाया जाता है। विस्तार में देखेंगे छात्रों की प्रगति का केवल विद्यालय पक्ष देखा जाता है। और प्रविधि और उपकरण, टेक्निक में आपका आ जाएगा मौखिक, लिखित और प्रायोगिक परीक्षा, और उपकरण में आ जाएगा क्वेश्चन। और पुनरावृत्ति में हम देखेंगे सत्र के अंत में, यानी कि पढ़ाने के बाद जो कोर्स पूरा हो जाता है उसके बाद ये एग्ज़ाम आयोजित की जाती है। संस्थागत संरचना में देखेंगे औपचारिक ढंग से किसी भी अध्यापक या व्यक्ति के द्वारा ये परीक्षाएं ली जाती है। और परिणाम का उपयोग में हम देखेंगे कक्षा उन्नति प्रमाण पत्र देने के लिए, रोजगार में ये सहायक होता है, वर्गीकरण और उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए भी ये एग्ज़ाम सहायक होता है। यानी कि इस रिजल्ट का उपयोग इन सारे चीज़ के लिए किया जाता है। और यहाँ पर परीक्षार्थी और परीक्षक में देखेंगे कि परीक्षार्थी जो है अनजान व्यक्ति के रूप में, जिसे केवल क्रमांक के द्वारा जाना जाता है, क्योंकि इनका एग्ज़ाम सेंटर जो होता है वो बाहर होता है, उस विद्यालय में एग्ज़ाम आयोजित नहीं की जाती। तो जहाँ पर इनका एग्ज़ाम लिया जाता है, सेंटर दिया जाता है एग्ज़ाम के लिए इनको, तो वहाँ पर भी जो एग्ज़ाम लेने वाले होते हैं टीचर, वो अनजान व्यक्ति के रूप में होते हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट भी अनजान व्यक्ति के रूप में होते हैं, दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं। परीक्षक जो है यानी कि टीचर अविश्वसनीय व्यक्ति होता है,
जो परीक्षा संचालन में एक उपकरण मात्र होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे को यहाँ पर नहीं पहचानते हैं। तो यहाँ पर आज की वीडियो में हम आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन में देखें। आंतरिक में हमने ये देखा कि जिस विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं उसी विद्यालय के द्वारा ये परीक्षा जो है आयोजित की जाती है और टीचर स्टूडेंट दोनों एक दूसरे को जानते हैं। जबकि बाह्य मूल्यांकन में हमने क्या देखा कि ये जिस विद्यालय में पढ़ते हैं वहाँ के द्वारा ये एग्ज़ाम आयोजित ना होकर ये बोर्ड या सेंट्रल एग्ज़ाम के रूप में हम इसे देख सकते हैं, उसके द्वारा आयोजन कराया जाता है ये परीक्षा का, और इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तो ये वीडियो हमारे यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।